तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्डिंग स्कैम के रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता कि कार्डिंग क्या होता है तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्कैम है जो कि पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। और आपने ये सुना होगा कि स्कैम कॉल सेंटर्स होते हैं, आपने ये सुना होगा कि भाई कार्ड मशीन का स्कैम होता है। तो आज उसी चीज को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कार्डिंग स्कैम होता क्या है, इसको लोग कैसे करते हैं और किस तरह इससे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का स्कैम हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो खित्ता है इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉल सेंटर्स और कंपनीज हैं जो कि देखने में सुनने में सॉफ्टवेयर हाउसेज लगते हैं, लेकिन असल में वो सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं हैं। अच्छा, कार्डिंग स्कैम किस तरह से होता है वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आखिर होता क्यों है। आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं। ये कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए आए तो आप 100 रुपए एटीएम से निकलवा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए है तो आप लाख रुपया निकाल सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा चलता है। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आपको बैंक कहता है कि भाई ये कार्ड रखो, इस पे खर्चा करो और उसके बाद जब आप ये खर्चा कर लोगे तो महीने के एंड पे आपको एक बिल मिल जाएगा, वो आप पे कर देना। इसके अंदर बैक एंड पे बहुत ज्यादा चीजें और भी होती हैं, बट कहने का मकसद ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च रहे होते हैं तो वो आपके अपने पैसे नहीं होते बल्कि वो बैंक के पैसे होते हैं और बैंक उस पर सूद लेता है, जिसकी वजह से बैंक का भी बिजनेस चलता रहता है। और यही वजह है कि इंटरनेशनली जितनी भी चीजें हैं वो आजकल डिजिटल चलती हैं। आप होटल जाते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं। इवन अगर आप लोग किसी भी चीज की सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखवाना चाहते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दे देते हैं और अगर कोई मसला होता है तो उस क्रेडिट कार्ड को चार्ज कर लिया जाता है। अब क्योंकि हर कंपनी क्रेडिट कार्ड की बेस पे चल रही होती है तो एक और बहुत बड़ी दो नंबरी होती है और वो दो नंबरी ये है कि ये कंपनियां बंद भी होती हैं। लेट्स से आप एक होटल के पास गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, होटल ने उसमें से पैसे काटे और उसके बाद आप उस होटल को छोड़कर चले गए। 5 साल गुजर गए, वो होटल बंद हो गया और अब ये जो डेटा है ये किसी बंदे के हाथ लग गया। वो होटल का कंप्यूटर चलाने वाला बंदा भी हो सकता है, वो होटल के स्टाफ में से कोई हो सकता है, वो इवन वो बंदा हो सकता है जिसके पास होटल का कंप्यूटर बाद में पहुंचा हो और ये डेटा डार्क वेब पे वो डाल देते हैं। अब डार्क वेब पे जब ये डेटा आ जाता है तो इस डेटा को खरीद लेते हैं वो लोग जिनके पास कॉल सेंटर्स हैं। अब ये जो डेटा है ये मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट नहीं होता। मतलब कभी ऐसा होता है कि आपके पास कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई, कभी आपके पास नाम आ गया, कभी आपके पास कार्ड का नंबर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई, नाम नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ये कॉल सेंटर्स डिफरेंट तरीके निकालते हैं। उन्हीं लोगों को कॉल की जाती है जिनका डेटा मौजूद है और उनको क्योंकि उनका नंबर बताया जाता है, उनको बोला जाता है कि भैया आपका कार्ड हैक हो गया है, हम बैंक से बात कर रहे हैं, आप जल्दी से अपना ये कोड बताएं ताकि हम आपका कार्ड बंद कर सकें। और इस तरह की डिफरेंट चीजें की जाती हैं ताकि उनसे मुकम्मल डिटेल्स निकलवाई जा सकें। और जब ये डिटेल्स आ जाती हैं तो उसके बाद स्कैनिंग शुरू हो जाती है। अब 3 बड़े स्कैम्स हैं जो कि यहाँ पर मैं नोट डाउन करने वाला हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत ज्यादा तरीके हैं जिसके थ्रू स्कैम होता है। पहला स्कैम तो मोबिलिटी या O2 का स्कैम है। इंटरनेशनली जो मोबाइल फोन है ना वो आपको कैरियर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान में जेल और लॉन्ग है ना, वो मोबाइल फोन में भी जीते हैं, वो साई के पैसे दे देते हैं और हर महीने किस्तों की फॉर्म में मोबाइल फोन की कॉस्ट जो है वो कटती रहती है। यही वजह है कि बाहर आप देखेंगे किसी ने जो आईफोन लेना हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता। अब ये स्कैमर्स करते क्या है कि वो बदले पर मैसेज करेंगे कि आप आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लें काफी कम प्राइस में। वो बंदा कहेगा यार ये तो बड़ी अच्छी डील है, वो बंदा कॉल करेगा नहीं, उसे कहेंगे आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दें। अभी आपने नोटिस किया मैं वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देगा, ये अपने मर्चेंट अकाउंट में जाकर उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी अमाउंट इन्होंने बोली होगी, लेट्स से ये कहते हैं कि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको $500 ना दे देते हैं, बड़ी अच्छी डील है, $500 की ट्रांजेक्शन करेंगे और उस बंदे को उसके घर पे मोबाइल शिप भी कर देंगे। बस फर्क ये होगा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की जगह उसको कोई और मोबाइल फोन, सैमसंग का मोबाइल फोन भेज दिया जाएगा। अब वो बंदा वापस कॉल करेगा, वो कहेगा भाई आपको तो मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स के पैसे दिए थे, आपने मुझे सैमसंग का फोन प्रोवाइड कर दिया। ये कहेंगे कोई मसला नहीं है सर, गलती हो गई होगी, आप एक काम करें, हमारा बंदा आ रहा है, आप उसको ये फोन दे दे, आपको दूसरा फोन मिल जाएगा। अब उससे वो जो सैमसंग का फोन है वो भी वापस ले लिया जाएगा। और अब ये बंदा जब जाकर केएम करेगा बैंक को कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरे साथ स्कैम हो गया, तो बैंक कहेगा भाई आपके तरफ तो डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के ऊपर आईफोन 15 प्रो मैक्स लिखा भी हुआ था, आप झूठ बोल रहे हैं। अब इस घंटे के पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि मैंने वो जो सैमसंग का बेचारा फोन आया तो वो भी वापस कर दिया है और उसके बाद ये कंपनी मर्चेंट अकाउंट भी बंद करेगी। और इस तरह से $500 का स्कैम लगा लेगी। और ये कॉल सेंटर्स बड़े लेवल के ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर हर दिन हजारों स्कैम हो रहे होते हैं। अब ये सिर्फ कॉल सेंटर्स पर महदूद नहीं है, एक और बहुत बड़ा तरीका जो कि हैकर्स यूज करते हैं वो है लाइव सेशन और टिपिंग का स्कैम।
इसमें होता है कि आपने टिकटॉक लाइव देखा होगा, इंटरनेशनली और भी बहुत ज्यादा लाइव सेशन चलते हैं। तो मैं टिकटॉक लाइव की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव का पता है लोगों को। होता यह है कि आप क्रिएटर से डी बना लेते हो। लेट्स से मैं टिकटॉक लाइव कर रहा हूँ, एक बंदा जो हैकर हो रहा हूँ मेरे से डी बना ले रहा, वो कहेगा भाई मैं अब एक कार लगाऊंगा और मैं तुझे टिप करूंगा बहुत ज्यादा पैसे, तुम्हें ये मैंने जितने पैसे तुझे हैं उसका 20% मुझे देना है या 30% मुझे देना है। अब क्यों ये बंदा मुझे रैंडमली टिप कर रहा है? टिकटॉक के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उस बंदे को पकड़ सके। और होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द डे टिकटॉक वो पैसे अपनी कमीशन साइड पे करेगा, मुझे मेरे पैसे देगा और उसके बाद मैं ये पैसे हैकर को वापस प्रोवाइड कर दूंगा। और अब उस हैकर को पकड़ने का भी कोई तरीका नहीं है क्योंकि कोई फिजिकल गुड्स एक्सचेंज ही नहीं हुए। उसने तो टिकटॉक के ऊपर कार्ड लगाया था। और ये नहीं वजह है कि आपको लाइव सेशन के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े अकाउंट हुए हैं क्योंकि बैक एंड पे कार्डिंग स्कैम चल रहा होता है। तीसरा बड़ा तरीका जो यूज किया जाता है, ये सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला तरीका है और ये तरीकेकार होता है ओल्ड डेटा को दोबारा से यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी से किसी जमाने में लेट्स से होटल रूम बुक किया था या लेट्स से आपने किसी जगह से एक वेबसाइट थी वहां से पेंसिलें खरीदी थी। अब होगा भी आती ये कंपनी बंद हो गई, आपको 5 साल 6 साल बाद उसी कंपनी से एक और ट्रांजैक्शन जो गया, आपको ईमेल आएगी कि भाई आपने नई पेंसिल दोबारा खरीद ली है और उस ईमेल में लिखा होगा कि भाई अगर ये जल्दी से हुआ है तो इस नंबर पे कॉल करें और हम आपको रिफंड कर देंगे। अब इसमें होता क्या है कि वो उस कंपनी के जितने कस्टमर होते हैं उन सबके कार्ड्स के ऊपर ट्रांजैक्शन मार देते हैं, सबको पेंसिल की ईमेल निकाल देते हैं। जो बंदा नोटिस कर लेता है वो इस नंबर पे कॉल करता है और होता क्या है कि जैसे ही नंबर पे कॉल आती है और वो कस्टमर कहता है कि भाई मैंने तो कोई पेंसिल नहीं खरीदी, उस बंदे के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन यो बेचारा नोटिस नहीं करता, बैंक स्टेटमेंट को नहीं देखता, तो उसके अराउंड से वो $10 या $20 कट जाते हैं और ये स्कैम चलता चला जाता है क्योंकि इसमें जो बंदा पकड़ लेता है उसको फौरन रिफंड मिल जाता है, तो कोई बंदा इसको रिपोर्ट ही नहीं करता। और इस तरह के बहुत ज्यादा स्कैम्स हैं जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर इतना जोर इसलिए नहीं देते क्योंकि कार्डिंग स्कैम यूजुअली गोरों के जो कार्ड्स उनके ऊपर होता है और हमें लगता है कि भाई ये हमें तो इफेक्ट नहीं कर रहा। बट एक चीज अगर आप नोटिस करें तो वो ये है कि जब भी आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं ना तो पाकिस्तानियों की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा खराब है। और वो रेप्यूटेशन इसीलिए खराब है क्योंकि हम इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं, या प्रमोट नहीं भी करते तो हम बुरा नहीं कहते, हमें ये समझ ही नहीं आती कि ये चीज बुरी है। और यही वजह है कि अगर हम किसी बाहर वाली कंट्री में जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट एक गोरे की निस्बत या एक इवन एजियन कंट्री से आए वाले बंदे की निस्बत थोड़ी कम की जाती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बताएगी कि कार्डिंग स्कैम क्या होता है। मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को जाकर रोकूं, ना ही मेरे में इतनी ताकत है, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि एग्जैक्टली होता कैसे है। चैनल पर मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, इस तरह की वीडियोस और चाहिए लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।